बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग लुड़ाऊ भजन नम गुरु आया केर सुनाए जय। 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 साखी पाण के भाई जय। आया केर सुनाए जय। तू साक्षी पाण के भाई जय। आया केर सुनाए जय। सतगुर साखी अखे मां पंहिंजो रूप करे कीअं ॼाणा। रूप करे कीअं ॼाणा। महावाक्य जो अर्थ विचारे। महावाक्य जो अर्थ विचारे। तन जो भरम भुलाए जय। तन जो भरम भुलाए जय। तन जो भरम भुलाए जय। आया केर सुनाए जय। गुरु आया केर सुनाए जय। सतगुर साधन दस तू मूंखे निश्चल सुख कीअं पाया। निश्चल सुख कीअं पाया। समुझ सजातीअ में सुख आहे। समुझ सजातीअ में सुख आहे। तय में सुरत मिलाए जय। तय में सुरत मिलाए जय। तय में सुरत मिलाए जय। आया केर सुनाए जय। गुरु आया केर सुनाए जय। सतगुरु सतगुर सुरत सजातीअ में मां कहिड़ी रीत मिलाया। कहिड़ी रीत मिलाया। जग मिथ्या सच आत्म आहे। जग मिथ्या सत आत्म जानी। जग मिथ्या सत आत्म जानी। जग मिथ्या सत आत्म जानी। आत्म में चित लाए जय। आत्म में चित लाए जय। आत्म में चित लाए जय। आया केर सुनाए जय। गुरु आया केर सुनाए जय। कहे टेऊं त आत्म पद में इज्जत मन कीअं थींदो। इज्जत मन कीअं थींदो। पल पल आत्म चिंतन करके। पल पल आत्म चिंतन करके। तह में मन ठहराए जय। तह में मन ठहराए जय। ओ तह में मन ठहराए जय। आया केर सुनाए जय। गुरु आया केर सुनाए जय। आया केर सुनाए जय। गुरु आया केर सुनाए जय। राग लोड़ाऊ भजन नव गुरु आया केर सुणाए जय। तू साखी पाण खे आए जय। लोड़ाऊ राग के इस भजन में प्रश्नोत्तर का संवाद गुरु महाराज जी भजन के द्वारा शिक्षात्मक रूप से दे रहे हैं। जिज्ञासु गुरु से प्रार्थना करता है कि मैं कौन हूँ। जो दिखने में आता है ये पंचभूतिक शरीर
लेकिन मेरा स्वरूप इस शरीर से भिन्न है। क्या हूँ मैं? कृपा करके मुझे बताइए। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? गुरु महाराज जी जिज्ञासु को जो जिज्ञासा उसके मन में उत्पन्न हुई उसका उत्तर देते हैं कि तुम साक्षी हो। साक्षी का अर्थ है कि सब कुछ देखने और जानने वाले। मन को भी तुम देखते हो, बुद्धि को भी तुम देखते हो। स्थूल शरीर वो भी तुम नहीं, वो तुम्हारा शरीर है। इस प्रकार से अपने आप को साक्षी भाव में रखो, अपने आप को साक्षी जानो। सतगुर साक्षी खेमा पैंजो, रूप करे किए जाना। गुरुदेव से जिज्ञासु आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे शिक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया, लेकिन कैसे मैं उस ज्ञान को आत्मसात करूं, उसको अपना स्वरूप में कैसे जानूं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। ये पंचभौतिक स्थूल शरीर उसका दर्शन हो रहा है, लेकिन साक्षी को मैं अपना स्वरूप कैसे जानूं? तो गुरु महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि गुरुदेव ने जो तुम्हें मंत्र दिया है, महावाक्य रूपी मंत्र, सो हम उसका अर्थ विचारो। सह माना ईश्वर परमात्मा, अहम का अर्थ है जीवात्मा। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक हैं। उस महावाक्य के अर्थ का बार बार मन में विचार करो, दृढ़ निश्चय करो, और जो तुम्हारे मन में भ्रम पड़ गया कि मैं शरीर हूँ, उस भ्रम की निवृत्ति करो। ये शरीर पंचभौतिक है, जन्म और मृत्यु को प्राप्त करने वाला। तुम्हारा जन्म और तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से विचार करके अपने सत्य स्वरूप में निष्ठा स्थापित करो। आगे जिज्ञासु प्रार्थना करते हैं कि आप गुरुदेव कृपा करके मुझे सच्चे सुख और शाश्वत सुख की प्राप्ति का मार्ग बताइए, जो हमेशा रहे, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मत न लखे जह मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। तो चिंतन करो। जिज्ञासु कहते हैं कि मुझे सांसारिक सुख नहीं, पर आत्मिक सुख की प्राप्ति करनी है, जो हमेशा रहे, शाश्वत सुख हो। उस सुख को मैं कैसे प्राप्त करूं? तो गुरु महाराज जी पवित्र वाणी में उत्तर देते हैं, समझ सजातीय में सुख आए, तह में सुरत मिलाए। तो सजाती और विजाति ये दो हैं। तुम्हारी जाति से जिसका मेल है वो है ईश्वर परमात्मा। वो भी अविनाशी, तुम भी अविनाशी। वो भी चेतन, तुम भी चेतन। वो भी सुख की राशि और तुम भी सुख की राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सजाती ईश्वर परमात्मा है, उनका ध्यान करो, उसी में अपने मन की सुरती को मिलाओ, उसी से तुम्हें निश्चल सुख की प्राप्ति होगी। जिज्ञासु फिर प्रश्न करते हैं, सतगुरु सुरत सजातीय मेमा, कैड़िय रीत मिलाए। उस परमात्मा में, अपने आत्म स्वरूप में, अपनी सुरती में किस प्रकार से मिलाऊं? मेरा मन संशयों से भरा हुआ, मेरा मन भटकने वाला, किस प्रकार से उस मन को ईश्वर में जोड़ूं? जग मिथ्या सत आत्म जानी, आत्म में चित लाए। संसार को मिथ्या झूठा समझ के, आत्मा को सत्य समझ के, उस आत्म स्वरूप में अपने मन चित्त की वृत्ति को लगाओ, उसी से तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। कहे तेऊं तह आत्म पद में,
स्थित मन की थींदो, पल पल आत्म चिंतन करके तह में मन ठहराए। भजन की इस अंतिम पंक्ति में गुरुदेव से जिज्ञासु प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन वहाँ पर स्थित कैसे होगा। गुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं, प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास में आत्मचिंतन करो, जिससे तुम्हारे मन की वृत्ति स्थिर हो जाए। तो पावन भजन के द्वारा गुरु महाराज जी जिज्ञासु को अपने आत्म स्वरूप के ध्यान, अपने आत्म स्वरूप के चिंतन की प्रेरणा दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।